बच्चों ये है हमारा लेक्चर 215 एंड हम कर रहे थे आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर अवर कंट्री इंडिया। ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में से हम कर रहे थे आपका अवर कंट्री इंडिया चैप्टर एंड वी वर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। Congratulations, this is the first lecture of our new year, so just I am wishing you कि आप जो पिछला साल था उससे ये बेटर ईयर रहे and everything goes well. So our country India we completed before. हमने कल क्या पढ़ा? So this was a really very easy chapter about India. हमने स्टार्ट करा था पेज 47 से। सो ये हमारा पेज 47 था, यहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि इंडिया किन किन से घिरा हुआ है। इंडिया एक आइलैंड है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन है तीन साइड्स पे, एक साइड पे हिमालय है। फिर आपने डेजर्ट भी है इंडिया में, वो भी पढ़ा था। कश्मीर से कन्याकुमारी का कितना उसका लेंथ है आपने पढ़ा था। ईस्ट वेस्ट का क्या लेंथ बनता है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक क्या है वो पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था कौन से हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पास होता है, और फिर लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं वो भी पढ़े थे। और टाइम डिफरेंस पढ़ा था कि भाई 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है और उस टाइम डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यूज़ किया जाता है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़ी थी और जो बॉर्डर शेयर करती हैं, सो ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी। इसके बाद यहाँ पे स्टेट्स थे, कैपिटल्स थे इस वाले मैप में पेज 49 के। इसके बाद हमने जो थे पेज 50 पे हमने फिजिकल डिवीज़न मतलब हमने नदियाँ वगैरह देखी थी भाई, हिल्स, नदियाँ, ये सब हमने देखा था भाई। सो इस इंडिया फिजिकल में ये सब था भाई, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब देखा था। अच्छा, फिर हमने फिजिकल डिवीजन्स पढ़े। फिजिकल डिवीजन्स में ही हमने हिल्स के बारे में पढ़ा था। हिमालयस में तीन हिमालयस हैं। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ लाए होते हैं, फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, फिर हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमने हिल्स देखी थी। और फिर हमने देखा था कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू तो कोल और आयरन में रिच है। सो आज है हमारा लेक्चर 215। सो टू द वेस्ट पेज नंबर 51। सो पेज नंबर 51 पे देखेंगे ये हम। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। सो जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में क्या है, कोस्टल प्लेन्स आए। सो यहाँ देखो ये फिजिकल डिवीजन वाला पेज 50। सो ये देखो वेस्टर्न घाट्स का वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स का ईस्ट, यहाँ क्या है, कोस्टल प्लेन्स आए। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स है। सो लाइज द कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो। सो ये जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं ये बहुत ही नैरो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सांकड़े होते हैं। ठीक है, बहुत पतले होते हैं, दे आर वेरी नैरो। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। सो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो थोड़े से ब्रॉडर होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। सो वो रिवर्स हैं, ये आपको टिक करना पड़ेगा। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो नदियाँ हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये सारी इकट्ठी होके कहाँ जाके इकट्ठी होके गिरती हैं। सो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। सो ये रिवर्स जो हैं इनमें इनको फर्टाइल डेल्टास हमने डेल्टा पढ़ा था, ट्रायंगुलर शेप का होता है जो माउथ कहलाता है किसी भी रिवर का। सो सबके फर्टाइल होते हैं, मतलब एक उपजाऊ मिट्टी होती है, अपने साथ मिट्टियाँ लाती हैं। द सुंदरबन डेल्टा, ये भी हमने पढ़ा था। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। सो सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है? जब गंगा ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। देखो कितनी सारी नदियाँ जाके बे ऑफ बंगाल में समाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सो गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम से सुंदरबन डेल्टा बनता है। अच्छा, इसी पेज पे पेज 52 पे आए हम। सो पेज 52 पे आया आपका कोराल्स। सो डू यू नो कोराल्स? कोराल्स क्या होते हैं? कोराल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। सो कोराल्स क्या होते हैं? कोराल्स स्केलेटन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं जो छोटे छोटे मराइन एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनकी हड्डियां, उसे कहते हैं कोराल्स। और ये इन एनिमल्स का नाम क्या है? पॉलिप्स है।
क्या है, पॉलिप्स। सो कोरल्स आपको कोरल्स नदियों में पाए जाने वाले चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हड्डियां हैं छोटे छोटे मराइन एनिमल्स की। उन छोटे छोटे मराइन एनिमल्स का नाम है पॉलिप्स, POLYPS, पॉलिप्स। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, अब जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, ये जो पॉलिप्स मर जाते हैं, द स्केलेटन्स आर लेफ्ट, क्योंकि ये मर जाते हैं, उनकी हड्डियां छूट जाती हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। सो क्या होता है, जो बाकी पॉपलिप्स होते हैं वो ग्रो करते हैं इन हार्ड स्केलेटन्स पे, मतलब ये जो हड्डियां होती हैं, जो मर गए होते हैं उनकी हड्डियां, उनके स्केलेटन पे वो ग्रो करते जाते हैं और ऐसे ग्रो करते करते ये लोग कोरल आइलैंड बना लेते हैं। सो यहाँ देखो ये कोरल आइलैंड बना हुआ है, इसका नाम देखो कोरल आइलैंड है। सो एक्चुअली ये आपको ऐसे कोरल दिख रहे हैं ना, इकट्ठे इकट्ठे, ये जो कोरल आइलैंड है ये एक्चुअली पॉलिप्स की हड्डियां हैं। सो वहाँ पे दूसरे पॉलिप्स ग्रो करते गए। सो ये देखो, ये एक्चुअली मैराइन एनिमल्स हैं जो ग्रो करके उन्होंने पूरा आइलैंड ही बना दिया है। सो इन्हें कोरल आइलैंड्स कहा जाता है। ये एक अच्छी नॉलेज वाली बात है जो आपको लिखनी है। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, ठीक है। सो व्हेन लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, अदर पॉलिप्स grow on top of the hard skeleton which grows higher and higher, thus forming the coral islands. So coral islands form होते हैं। So this is your ending of the chapter. So chapter is ending here. चैप्टर के एंड में यहाँ पेज 52 पे यहाँ पे एक लड़की है 9th वाली, अपर्णा सिन्हा ने डेंजर वाटर्स के बारे में एक पोयम लिखी है। एंड देन यहाँ पे एक बॉय हैं वेदनाथ स्वेन जो कि 4th स्टैंडर्ड के हैं। 4th स्टैंडर्ड के बच्चे ने सुनामी बनाई हुई है। तो ये सुनामी की पेंटिंग है पेज 53 पे, इस बच्चे ने सुनामी की पेंटिंग बनाई हुई है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। दिस वेरी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चैप्टर था आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जिस देश में रह रहे हैं उसकी ज्योग्राफी क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर कंट्री इंडिया। सो चैप्टर इज नॉट एंडिंग येट, अभी भी एक पैराग्राफ है। सो पेज 54 पे देयर इज एन अनदर पैराग्राफ, पेज 54। सो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। सो 2 और आइलैंड्स इंडिया में पाए जाते हैं। सो कौन कौन से हैं? 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। सो पहले हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ लोकेट किए हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। सो एक्चुअली ये लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स ही है। आपने कोरल आइलैंड्स की डेफिनेशन पूरी पढ़ी थी साइड में। सो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स एक्चुअली कोरल आइलैंड्स हैं जो कि केरला के तट पे पाए जाते हैं। और दूसरे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। सो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। सो जो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004? 2004 में कौन से आइलैंड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर एंड बाय स्पीकिंग बाय पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। सो आपको पता होगा कि सुनामी ने 2004 में स्ट्रक किया था इंडियन कोस्ट को। सो जब स्ट्रक किया था बहुत ज़्यादा। सुनामी क्या है? सुनामी का मतलब सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव, एक बड़ी सी लहर, बड़ी सी समुद्री लहर जनरेटेड ड्यू एन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप आता है, नदी में भूकंप आता है तो बहुत बड़ी एक लहर उठती है और वो लहर इतनी बड़ी होती है कि मतलब कितने कितने घर अपने में बहा के ले जाती है, कितने इंसानों को बहा देती है, कितने लोग मर जाते हैं। सो सुनामी एक डिज़ास्टर है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब इससे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। यहाँ देखो टी साइलेंट है, सुनामी में टी साइलेंट है। सो सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। सो इंडिया के पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अरेबियन सी पे लोकेट करते हैं, कोरल आइलैंड्स हैं, और ये केरला के
कोस्ट पे, केरला के कोस्ट पे लोकेटेड है, कोरल आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहाँ लोकेट करते हैं? साउथ ईस्ट एंड इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। सो साउथ ईस्ट पे लोकेट करते हैं इंडियन मेनलैंड में, बे ऑफ बंगाल में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यही थी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर सब याद करने का है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने का है। इंडिया के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ लोकेटेड है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ लोकेटेड हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो ये सारे आपको चीज़ें याद करनी है। फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी, फ्यूचर ज्योग्राफी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। सो नाउ हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। बच्चों ये हमारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? सो ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन था कि भाई अगर दुनिया को 2 भागों में डिवाइड किया जाए, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, सो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? सो अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं, सो इंडिया आएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन 2, फाइंड आउट नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम द फिगर। सो इस आपको नेबरिंग कंट्रीज के नाम बताने हैं फिगर देख के। सो फिगर थी वही जो बुक के अंदर थी। सो नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखने हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी? सो कितनी नेबरिंग कंट्रीज के पास इंडिया की वो कोई सी या ओशन नहीं यूज कर सकते? तो 2, भूटान एंड नेपाल। सो भूटान और नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो हमारी कोई ओशन या सी नहीं यूज कर सकती। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस इन मिडल हिमालय। हमने पढ़ा था कि मिडल हिमालय में, जो हिमालय से वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, घूमने वाली जगह पाई जाती है। सो कौन कौन सी ये घूमने वाली जगह हैं? सो मनाली, कुल्लू, मसूरी, शिमला, नैनीताल। सो ये सारे हिल स्टेशंस आपको हिमालय, मिडल हिमालय में देखने मिलेंगे। कुल्लू, मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल। सो बच्चों अब हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल आपके टेक्स्ट, जो चैप्टर पूरा हुआ उसके पीछे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अब हम सॉल्व करें, जो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक के थे, ये हमारे टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड वाले क्वेश्चंस हैं। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स के नाम लिखो। सेकंड है, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। इंडिया जो है अपनी लैंड, अपना जमीन 7 देशों के साथ शेयर करती है, तो इंडिया की उन 7 नेबरिंग कंट्रीज का नाम लिखो और इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स का नाम लिखो। सो हम करते हैं इन दोनों को आंसर। और बी के आंसर्स हैं। ए का आंसर है, मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर, फर्स्ट द हिमालयस, 2 द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, C the Great Indian Desert, 4th the Peninsular Plateau, 5th the Coastal Plains, 6th the 2 group of islands. So ये 6 हैं मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, हिमालयस, नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये 6 हैं मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सो फिर हमने क्वेश्चन था कि जो 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका नाम लिखो जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सो आंसर है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। सो ये है ए और बी का आंसर। सो अब सी का क्वेश्चन है, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन कौन सी बड़ी बड़ी नदियां अरेबियन सी में जाके गिरती हैं? सो विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। सो नर्मदा एंड तापी, नर्मदा तापी गिरती हैं अरेबियन सी में। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा से कौन सा डेल्टा बनता है? सो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बनता है सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, बड़ी बड़ी कौन सी नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं? नर्मदा, तापी। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे इंडिया में और किन स्टेट्स का कैपिटल कॉमन है? सो इंडिया में हैं 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। किनका कॉमन कैपिटल है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का एक ही कैपिटल है जो कि है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल है और हरियाणा का भी कैपिटल है।
So Punjab and Haryana have common capital Chandigarh, and also Andhra Pradesh and Telangana. आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल हैदराबाद है, तेलंगाना का भी कैपिटल हैदराबाद है। ठीक है, 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज। पंजाब हरियाणा का एक ही कैपिटल है जो कि चंडीगढ़ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही कैपिटल है जो कि हैदराबाद है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स में इतने ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? सो वाई डू लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली फ्लैट लेवल लैंड। सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली फ्लैट एंड लेवल लैंड। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है फ्लैट और लेवल लैंड्स है, हैविंग एलुवियल डिपोजिट्स। सो वहाँ पे आपको चिक्की मिट्टी जैसा या मतलब ऐसे रिवर वाली मिट्टी जैसा मिलता है आपको। लेट डाउन बाय द रिवर सच एज इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे आपको एलुवियल डिपोजिट्स मिलते हैं इंडस से, गंगा से, ब्रह्मपुत्र और उनकी छोटी छोटी नदियों से। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और ये जो रिवर्स हैं जो है आपको फर्टाइल लैंड देती हैं, मतलब लैंड उपजाऊ होता है, कल्टीवेशन के लिए वो लैंड बहुत अच्छा होता है। हैंस लार्ज पॉपुलेशन प्रिफर टू लिव हेयर, इसलिए बड़ी संख्या यहीं रहना पसंद करती है। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? फ्लैट और लेवल लैंड है, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है, लेवल अच्छा है। एलुवियल डिपॉजिट है, एलुवियल मतलब अच्छी उपजाऊ मिट्टी है जो कि रिवर्स लाती हैं अपने साथ, जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। सो ये सारी रिवर्स यहाँ मिट्टियाँ लाती हैं। सो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। सो ये जो रिवर प्लेन्स हैं ये कल्टीवेशन के लिए उपजाऊ लैंड देती हैं। हैंस अ लार्ज पॉपुलेशन प्रीफर टू लिव हेयर। सो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। कहाँ? नॉर्थर्न प्लेन्स में। वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड? लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों कहा गया है? सो लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि लक्षद्वीप इज मेड ऑफ कोरल्स विच आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है, सो लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड इसलिए कहा गया है, लक्षद्वीप इज मेड ऑफ कोरल्स। सो लक्षद्वीप कोरल्स का बना हुआ है जो कि छोटे छोटे मरीन एनिमल्स हैं। सो लक्षद्वीप इज मेड ऑफ कोरल्स, कोरल्स के बने हुए हैं जो कि छोटे छोटे मरीन एनिमल्स के स्केलेटन्स हैं, हड्डियां हैं, called polyps. So Lakshadweep is made of corals which are skeletons of tiny marine animals called polyps. ठीक है, सो ये था आपका जी नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। सो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही है, क्वेश्चन 2 टिक द करेक्ट आंसर्स। सो क्वेश्चन 2 में द साउदर्न मोस्ट हिमालयस आर नोन एज, जो हिमालय साउथ में है उन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट शिवालिक, सेकंड हिमाद्री या 3 हिमाचल। जो साउदर्न मोस्ट हिमालयस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाएगा बताओ? सो उन्हें कहा जाता है शिवालिक्स। साउदर्न मोस्ट हिमालयस आर नोन एज शिवालिक्स। ठीक है, सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री और किसका नाम है? सह्याद्री किसका नाम है? सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज अरावली, वेस्टर्न घाट्स या हिमाद्री। सो सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स का नाम है, सह्याद्री इज द नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सी द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। पाक स्ट्रेट कौन कौन से देशों के बीच में आई? 1 श्रीलंका मालदीव, इंडिया श्रीलंका या इंडिया मालदीव। सो पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में आई है? इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, PAL के पाक स्ट्रेट। डी इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज, अरेबियन सी में जो इंडियन आइलैंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स या मालदीव्स। सो इंडियन आइलैंड्स जो अरेबियन सी में इंडियन आइलैंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द, इंडिया में जो सबसे पुराने माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं? अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट्स या हिमालयस। सो सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं अरावली हिल्स। ठीक है, सो अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमारी एनसीईआरटी का
लास्ट है, ठीक है। सो हमारी एनसीईआरटी इसी के साथ पूरी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, इंडिया की एरिया कितनी है? इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितनी एरिया है इंडिया की? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इतना फैला हुआ है। बी, द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज ब्लैंक। ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम है हिमाद्री। सी, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, हमारे देश में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जिसकी एरिया सबसे ज़्यादा है? राजस्थान। सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द ब्लैंक सी, जो हमारी रिवर नर्मदा है, नर्मदा नदी है, वो कहाँ जाके गिरती है? नर्मदा नदी जाके गिरती है अरेबियन सी में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में जाके गिरती है। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज, कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच जाता है? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो ये थे हमारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं। सो क्वेश्चन 1 आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही टिक कर देना है, लिख देना है एंड मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। सो ये हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। बच्चों अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ना अंदर ना उसके पीछे हैं। हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज में नंबर 1, द यूएसए हैज ए 2 टाइम जोन्स, बी 4 टाइम जोन्स, सी 7 टाइम जोन्स या डी 8 टाइम जोन्स। यूएसए के पास कितने टाइम जोन्स हैं? सो करेक्ट आंसर इज सी, 7 टाइम जोन्स, ठीक है। सो यूएसए के पास कितने टाइम जोन्स हैं? यूएसए के पास हैं सी 7 टाइम जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, इंडिया बिलोंग्स टू द ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बी साउदर्न हेमिस्फीयर, सी ईस्टर्न हेमिस्फीयर और डी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया किसको बिलोंग करता है? सो इंडिया बिलोंग्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बिलोंग करता है। थर्ड, द आइलैंड नेबर्स ऑफ इंडिया आर, इंडिया के जो आइलैंड नेबर्स हैं, आइलैंड कौन शेयर करता है इंडिया का? ए श्रीलंका लक्षद्वीप, बी श्रीलंका एंड मालदीव्स, सी मालदीव्स एंड अंडमान निकोबार और डी नन ऑफ द अबव। सो इंडिया के साथ आइलैंड्स कौन शेयर करता है? सो इंडिया के साथ आइलैंड शेयर करते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? ए गोवा, बी केरला, सी उत्तराखंड और डी त्रिपुरा। सो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। अदर नेम ऑफ मिडल हिमालय इज, मिडल हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिडल हिमालय? मिडल हिमालय का दूसरा नाम है हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, विच आइलैंड ग्रुप्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004, 2004 से किन आइलैंड्स को नुकसान पहुंचा था? ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में था भी कि किन आइलैंड्स को नुकसान पहुंचा था। सो सिक्स्थ का ए लक्षद्वीप, बी मालदीव्स, सी अंडमान निकोबार या डी बोथ ए एंड सी। सो किन किन को नुकसान पहुंचा था? सुनामी आई थी 2004 में। सो किन किन को? अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है। सो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन है सी, अंडमान निकोबार आइलैंड। सिक्स्थ का सी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड नंबर है, किससे सेकेंड नंबर है? फर्स्ट नंबर पे कौन है पॉपुलेशन में? सो फर्स्ट चाइना। सो आंसर है चाइना। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सो चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है पॉपुलेशन में। सेकेंड, द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू ब्लैंक मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय माउंटेन है कितने पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है? सो हिमालयन माउंटेन इज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है। सो आंसर इज हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। थर्ड, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द ब्लैंक पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो इंडियन डेजर्ट है वो कौन से पार्ट में लाया करता है इंडिया के? सो ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट में लाया करता है।
फोर्थ, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, सो सीधा जाके अरेबियन सी में गिरती हैं? सो नर्मदा एंड तापी। So Narmada and Tapi are west flowing rivers that fall into Arabian Sea. Narmada and Tapi are west flowing rivers fall into Arabian Sea. Fifth, Lakshadweep Islands are located in the blank. Lakshadweep Islands कहाँ located हैं? So Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. Lakshadweep Islands कहाँ located हैं? Arabian Sea में. Sixth, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी ब्लैंक। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्या हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड हैं? अरेबियन सी में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं नैरो। ठीक है, सो ये 6 के 6 फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करने हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं, सो ये बहुत सही बात है, ट्रू। नेक्स्ट है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, सो दैट इज फॉल्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर कह रहा है कि बहुत चौड़े होते हैं, ज़्यादा चौड़े होते हैं, सो दैट इज अ फॉल्स थिंग। थर्ड नंबर, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। सो हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई करते हैं, सो दैट इज ट्रू। सो यस, जो हिमालयाज के साउथ में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई करते हैं। नेक्स्ट, द बे ऑफ बंगाल लाइज ईस्ट टू इंडिया। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो दैट इज अ ट्रू थिंग कि इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है फिफ्थ, कैनेडा हैज 5 टाइम जोन्स, सो दैट इज फॉल्स। अमेरिका और कनाडा के 7 टाइम जोन्स हैं, फॉल्स। नेक्स्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन प्लेट्यूज। जो पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब ज़्यादा आबादी वाले इलाके कौन से होते हैं? ज़्यादा आबादी वाले इलाके प्लेट्यूज में होते हैं, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। प्लेन्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी प्लेन्स में होती है, सो फॉल्स। ठीक है, सो दिस वॉज अवर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन 3। बच्चों नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है। सो कॉलम ए में है ग्रेट हिमालयाज, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, पेनिनसुला, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। कॉलम बी में है साउथ, वेस्ट, ब्रोकन एंड अनइवन, ट्रायंगुलर इन शेप, नॉर्थ, कंटिन्यूस, ईस्ट। सो ग्रेट हिमालयाज कहाँ लाई करते हैं? सो ग्रेट हिमालयाज लाई करते हैं ईस्ट में। ठीक है, सो ग्रेट हिमालयाज लाई करते हैं ईस्ट में। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल कहाँ आया? सो बे ऑफ बंगाल आया आपका, सॉरी, ग्रेट हिमालयाज ईस्ट में कैसे लाई करेंगे? ग्रेट हिमालयाज नॉर्थ में लाई करते हैं यार, ईस्ट में कैसे आएंगे? ग्रेट हिमालयाज आर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ। ठीक है, सो जो हिमालयाज हैं वो नॉर्थ में आए। ठीक है, ये तो मतलब बहुत ही रेगुलर चीज़ है। ग्रेट हिमालयाज नॉर्थ में आए। सेकेंड, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आया। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो हिमालयाज नॉर्थ में आए, नॉर्थ में आते हैं, और बे ऑफ बंगाल कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आया। ठीक है, सो ये नॉर्थ में आया और ये आया ईस्ट में। अरेबियन सी कहाँ आया? सो अरेबियन सी आया वेस्ट में, सो अरेबियन सी है वेस्ट में। ठीक है, अरेबियन सी वेस्ट में आया। इंडियन ओशन कहाँ आया? इंडियन ओशन आया साउथ में। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ग्रेट हिमालयाज नॉर्थ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, अरेबियन सी वेस्ट में, एंड साउथ में है इंडियन ओशन। ठीक है, वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ग्रेट हिमालयाज एंड साउथ इज इंडियन ओशन। जब चैप्टर चालू ही हुआ था हमने यही चीज़ें पढ़ी थी। नेक्स्ट, द पेनिनसुलर। सो पेनिनसुलर क्या है? सो पेनिनसुलर ट्रायंगुलर, द पेनिनसुलर होते हैं ट्रायंगुलर इन शेप। इनकी शेप क्या सी होती है? ट्रायंगुलर होती है पेनिनसुलर्स की। ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं? सो ईस्टर्न घाट्स हैं ब्रोकन एंड अनइवन। ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं? ब्रोकन एंड अनइवन।
वेस्टर्न घाट्स कैसे हैं? सो वेस्टर्न घाट्स हैं कंटिन्यूस, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स हैं ब्रोकन एंड अनइवन, वेस्टर्न घाट्स हैं कंटिन्यूस, ठीक है। सो फर्स्ट का ई, सेकंड का जी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का सी एंड सेवन्थ का एफ, ठीक है। सो ये सब मैच करना है। ईस्टर्न घाट क्या है? सो ईस्टर्न घाट है ब्रोकन एंड अनइवन, वेस्टर्न घाट्स क्या है? कंटिन्यूस है। बच्चों अभी हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है? सो द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। मतलब कितना है, डिस्टेंस क्या है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना है? सो कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है? सो द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। सो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है 2900 किलोमीटर। हाउ डज द लोकल टाइम चेंज? जो लोकल टाइम है वो किस तरह से बदलता है इंडिया में? द लोकल टाइम चेंज, अच्छा फिर से नॉर्थ साउथ के बीच में डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट के बीच में डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। हाउ डज लोकल टाइम चेंज? लोकल टाइम कैसे बदलता है? सो द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम है वो हर मिनट बदलता है, मिनट बदलता है फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो एक डिग्री के पे वो 4 मिनट्स बदलता है। What is the difference between the time of sunrise in अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात? सो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सनराइज का टाइम डिफरेंस कितना है? सो डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज 2 आवर्स। 2 घंटे का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में बाद में पहले सूर्य उगता है, फिर गुजरात में 2 घंटे लेट। फिफ्थ है सो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ऑन वॉट बेसिस हैव द स्टेट्स बीन फॉर्म्ड? हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो राज्य हैं इंडिया में, हमारे राज्य किस बेसिस पे बनाए गए हैं? किस मतलब क्या बेस है इन स्टेट्स के बनाने का, क्या बेस है? सो स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के हिसाब से, मतलब गुजरात में ज़्यादातर गुजरातीज रहते हैं, पंजाब में ज़्यादातर पंजाबीज रहते हैं, ठीक है। मतलब लैंग्वेजेस के हिसाब से स्टेट्स बनाए गए हैं। वॉट डज हिमालय मीन? सो हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय तो हिमालय का ब्रेक डाउन करो वर्ड का। सो हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है, मतलब स्नो का घर, ठीक है। हिमालय, हिम मतलब स्नो, आलय मतलब अबोर्ड। वेयर आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स लोकेटेड? दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चोटियां कहाँ लोकेटेड हैं? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। सो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक्स, सबसे बड़ी बड़ी चोटियां लोकेटेड हैं ग्रेट हिमालयास या हिमाद्री पे। क्वेश्चन 8, व्हाट आर एलुवियल डिपोजिट्स? एलुवियल डिपोजिट्स क्या हैं? एलुवियल डिपोजिट्स आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपोजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। एलुवियल डिपोजिट्स क्या हैं? बहुत ही फाइन सॉइल है, पतली पतली झीणी झीणी मिट्टी है जो कि रिवर्स, नदियां अपने साथ लाती हैं। कहाँ डिपोजिट करती हैं? रिवर्स में आके डिपोजिट करती हैं। वेयर आर द पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड? जो फेमस हिल स्टेशन है हमारे इंडिया के, वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे हैं? सो द पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इन द मिडल हिमालय और हिमाचल प्रदेश। सो जो पॉपुलर हिल स्टेशन है इंडिया के, मिडल हिमालयस में या हिमाचल प्रदेश में हैं। क्वेश्चन 10, नेम द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय? हिमालय की साउदर्न मोस्ट रेंज का नाम क्या है? हिमालय के साउथ में क्या आया? सो हिमालय की साउदर्न मोस्ट रेंज का नाम है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। क्वेश्चन 11, नेम द रिवर्स दैट फॉर्म्ड द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स? कौन सी रिवर्स नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बनाती हैं? सो कौन सी रिवर्स नॉर्थ इंडियन प्लेन बनाती हैं? द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सो कौन सी रिवर्स नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बनाती हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। व्हाट इज अ पेनिनसुला?
पेनिनसुला क्या है? अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 3 साइड्स। पेनिनसुला जो है उसके आजू बाजू तीनों बाजू पानी ही पानी होता है। बच्चों 13th नंबर है, डिफाइन द टर्म डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? अ डेजर्ट इज अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड विथ वेरी लिटिल वेजिटेशन। डेजर्ट क्या है? एक सूखा गर्म और बिल्कुल मिट्टी मिट्टी एक लैंड है, बहुत ही कम वेजिटेशन के साथ। नेम द 2 इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस दैट लाई इन द पेनिनसुला प्लेट्यू। सो पेनिनसुला प्लेट्यू में कौन सी 2 हिल रेंजेस हैं? सो विंध्यास एंड सतपुड़ास। विंध्यास और सतपुड़ास कहाँ लाई करते हैं? पेनिनसुला प्लेट्यू में। 15th, व्हाट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर क्या कहलाता है? द पॉइंट वेयर रिवर्स एंटर द सी इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। रिवर का मुंह मतलब नदी का मुंह, जहां से नदी एंटर होती है समुद्र में। नदी जो है समुद्र में एंटर होती है, उसे माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो वाइल द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नैरो होते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ब्रॉडर। नेम द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में जाके समाती हैं? सो नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी ये वो वेस्ट से निकलती हुई नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में समाती हैं, नर्मदा एंड तापी। व्हाट आर कॉल्ड पॉलिप्स। सो पॉलिप्स क्या हैं? पॉलिप्स आर वेरी स्मॉल मरीन एनिमल्स। जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, समुद्री जीव, उन्हें पॉलिप्स कहते हैं। नेम द रिवर्स विच फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां गिरती हैं? सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट होता है। Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. So जब समुद्री तट पे जोर से भूकंप आता है तो एक बहुत बड़ी, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी समुद्री लहर उठती है, बहुत बड़ी समुद्री लहर उठती है। इस समुद्री लहर की चपेट में उनके आजू बाजू के गांव आ जाते हैं और सारे जानवर, इंसान, सारे घर तहस नहस हो जाते हैं। सो ये इतनी खतरनाक समुद्री लहर होती है सुनामी कि आजू बाजू के पता नहीं कितने गांव वो नष्ट कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, सो ये डेडली सुनामी वेव 2004 में आई थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा, जो बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस होल चैप्टर, आवर कंट्री इंडिया. So we did the entire explanation of this chapter. We did NCERT questions. हमने बैक एक्सरसाइज भी की, हमने उसके अंदर के भी क्वेश्चंस किए. Then we did few extra questions also of this chapter. इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने कवर करे. So just I am requesting you to write each and everything properly in your notebook. आज कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा लिखना, but please do write each and everything properly. This is your Ishika ma'am requesting you to write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.